ये होली का उत्सव उत्तर भारत में और प्रचलित कर दिया रसिक शिरोमणि त्रिभंगी लाल श्री कृष्ण ने। वो कंप्लेंट कर रहे थे कि मैं काला और राधा गोरी। यशोदा ने कहा होली का अवसर आएगा ना तो उसको भी काली कर देना। श्री कृष्ण ने खूब ऊधम मचाया और होली का लाभ उठाकर पिचकारी इत्यादि से राधा जी गोपियों को रंग से सराबोर कर दिया। तो उसके उपक्रम में ब्रज में आज भी 16 दिन की होली मनाई जाती है बड़े धूमधाम से। अब पूरे ब्रज में उत्साह के साथ सब लोग होली मनाते हैं। जहाँ जहाँ लोग सनातन संस्कृति का पालन करते हैं होली का उत्सव बड़े जोरों से मनाया जाता है। होली का उत्सव आने जा रहा है। ये फाल्गुन पूर्णिमा, ये होली पूर्णिमा है। तो होली क्यों मनाई जाती है? अब उसके कई कारण होते हैं, लेकिन जो पौराणिक रहस्य है होली का, उसका संबंध प्रहलाद की कथा से। हिरण्यकशिपु विष्णु को मारने के लिए तपस्या करने गया। अब उसने काफी तपस्या की, तब उसकी पत्नी कयाधु के पेट में प्रहलाद आए। यहां पर इंद्र ने सोचा कि हिरण्यकशिपु की पत्नी के पेट में तो एक राक्षस ही आने जा रहा, अब इससे पहले कि पैदा हो उसको वहीं पे खत्म कर दे। वो कयाधु को लेके जा रहा था इंद्रलोक। नारद जी बीच में आए। नारद जी ने कहा इंद्र ये गलती मत करना, इसके पेट में एक महाभागवत है। तो नारद जी कयाधु को ले गए आश्रम और उसके कान के माध्यम से प्रहलाद को शिक्षा दी। और प्रहलाद अंदर बैठे बैठे ज्ञान को धारण कर लिए और क्रियान्वित भी कर लिए, यानी मन को भगवान में लगा दिए गर्भ में ही। तो जब पैदा हुए इनका मन बिल्कुल कृष्णमय हो गया। कभी ऐसे तल्लीन हो जाते थे उनको सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दिखे। यहां पर हिरण्यकशिपु उसकी साधना इतनी भयंकर हो गई, तो इतना ताप उत्पन्न हुआ उसके शरीर से कि लास्ट में ब्रह्मांड का टेम्परेचर बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया हमको बीच में पड़ना पड़ेगा। उन्होंने आके उसको कहा चलो ठीक है अब तुम आँख खोलो। तो ब्रह्मा जी ने जल डाला और हिरण्यकशिपु का स्थूल शरीर नॉर्मल हुआ। पश्चात सबको पता है हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि दिन में भी न मरे, रात में भी न मरे, मनुष्य से भी न मरे, पशु से भी न मरे, शस्त्र से भी नहीं, अस्त्र से भी नहीं, घर के अंदर भी नहीं, घर के बाहर भी नहीं, इत्यादि। और वो वरदान प्राप्त करके वापस आया। तो जब वापस पहुंचा बेटा प्रहलाद 5 साल का हो चुका था। हिरण्यकशिपु ने बेटे को गोद में लिया, बहुत लाड दुलार दिया और गुरुपुत्र षंड और अमर्क को कहा भाई इसको कुछ शिक्षा दो जो राक्षस राज के लिए उचित हो, साम दाम दंड भेद ऐसा सिखाओ। षंड अमर्क बालक प्रहलाद को ले गए अपनी पाठशाला। वहां पर बाकी दैत्य बालक भी थे। अब वो जो भी सिखाए प्रहलाद को उससे मतलब नहीं था, वो अपने मन को भगवान में रखता था। गुरुपुत्र ने सोचा अब ये तो कुशल हो गया है ज्ञान में, उसको ले गए वापस हिरण्यकशिपु के पास। पिता ने बेटे को गोद में रखा, प्रेम के साथ बेटा तूने क्या समझा है और सीखा है? प्रहलाद ने कहा पिताजी मैंने ये सीखा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा। ये नवधा भक्ति बता दी। प्रहलाद ने जो नवधा भक्ति बताई है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये प्रसिद्ध हो गई। चैतन्य महाप्रभु ने इसको विख्यात कर दिया। भोजने श्रेष्ठ नवधा भक्ति। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने भी इस पर महत्व दिया। तो पूरे भारतवर्ष में नवधा भक्ति नाम सब लोग सुने हुए। ये प्रहलाद की बताई हुई है। 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, ये मेरे दुश्मन विष्णु की भक्ति बताता। प्रहलाद को उठा के फेंक दिया, इसको मार डालो। तो मारने के लिए सर्वप्रथम दैत्यों ने शस्त्रों के साथ आघात किया प्रहलाद पर, किंतु प्रहलाद की ऐसी अवस्था थी, उसने कहा विष्णु शस्त्रेषु युष्मासौ मयि चासौ व्यवस्थितः दैतेयास्तेन सत्येन माक्रमन्त वायुधानि च। मेरे विष्णु संसार में सब जगह हैं, वो इन दैत्यों में भी हैं, मेरे में भी हैं, इनके शस्त्रों में भी हैं। शस्त्रों में विष्णु है, ये शस्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो दैत्य आघात करते रहे, प्रहलाद को कुछ हुआ ही नहीं। पश्चात हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान मिला था कि आग उसे जला नहीं सकती, तो आग जलाई गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी। तो वहां बैठे प्रहलाद कहते, तातेश वह्निः पवनेरितोऽपि न मां दहव्यत्र समन्ततोऽहं पश्यामि पद्मास। मेरे विष्णु इस अग्नि के कण कण में है। परिणाम सबको पता, होलिका जल गई और प्रहलाद सही सलामत आ गए। तो वो जो घटना हुई थी कि होलिका बेचारी अग्नि में भस्म हो गई एवं प्रहलाद सही सलामत निकल आए, इसे सत्य की जीत का प्रतीक मानकर, धर्म की विजय का एक प्रतीक मानकर होली का उत्सव मनाया जाता है। एवं होली फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि में होलिका जलाई जाती है।